जो लोग मार्केटिंग की फील्ड में जॉब करते हैं उनके सामने जॉब स्विच करने के टाइम पे एक क्वेश्चन आता है कि पहले हम B2C कंपनी में जॉब कर रहे थे, अब हम B2B कंपनी ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो ऐसे में हमने अपने सेल्स के तरीक़ों में क्या चेंज करना चाहिए। हम सेल्स के तरीक़ों में क्या चेंज करें जहां पर हम ऐसे ही सेल कर पाएँ जैसे हम पहली कंपनी में कर रहे थे, या फिर उससे बेटर सेल कर पाएँ। तो इसके बारे में हम वीडियो में बात करने वाले हैं। पहले मैं बता दूं, जो लोग नहीं जानते हैं B2B और B2C में डिफरेंस क्या है। B2C कंपनीज वो होती हैं जो बिजनेस टू कस्टमर सेल करती हैं, जहां पर एक प्रोडक्ट बनाया जाता है और उसका एंड यूज़र, उसको यूज़ करने वाला एक कस्टमर होता है। और वहीं पर B2B कंपनीज वो होती हैं जहां पर एक बिज़नेस एक प्रोडक्ट बनाता है और जिसको वो सेल करता है वो भी एक बिज़नेस ही होता है, वो भी एक कंपनी होती है। तो ये B2B सेल कहलाती है। अब जो लोग जॉब स्विच कर रहे हैं B2C कंपनी से B2B कंपनी ज्वाइन करने वाले हैं, वो ये सोचते हैं कि अभी तो हम डायरेक्टली कस्टमर को सेल कर रहे थे, अब हमें बिज़नेस को सेल करना है, तो हमें क्या चेंज करना चाहिए। यहाँ पर कुछ चीज़ें वो नोट कर सकते हैं, कुछ चीज़ें वो समझ सकते हैं कि B2B और B2C की सेल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, केवल उनके एग्जीक्यूशन के तरीके और एग्जीक्यूशन के टाइम में चेंज होता है। जैसे B2C की सेल में आप एक कस्टमर को सेल कर रहे थे, वहाँ पर डायरेक्टली आप कस्टमर से मिल रहे थे, बहुत ज़्यादा वहाँ पर एक कस्टमर होगा या फिर एक कपल होगा, एक हस्बैंड वाइफ होंगे, आप उन्हें कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी वैसे ही सेल होती है। और यहाँ पर आप एक बिज़नेस को सेल कर रहे हैं, लेकिन उस बिज़नेस का ओनर भी एक ह्यूमन है, एक इंसान है, या वो CEO है या फिर ओनर है, जिसको भी आप सेल कर रहे हैं, तो केवल आपको उस पर्सन को ही कन्विंस करना है। यहाँ पर भी एक आदमी को कन्विंस कर रहे थे और आप यहाँ पर भी एक आदमी को कन्विंस कर रहे हैं, तो इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। कन्विंसिंग की जहाँ तक बात है, वहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं आता, दोनों जगह आपको एक इंसान को कन्विंस करना है। दूसरी बात आती है सेल एग्जीक्यूट कैसे होगी। यहाँ पर सेल के एग्जीक्यूशन टाइम में डिफरेंस होगा, एग्जीक्यूशन प्रोसीजर में डिफरेंस होगा। जब आप एक कस्टमर को सेल कर रहे होते हैं, B2C सेल कर रहे होते हैं, वहाँ पर आपके सामने एक कस्टमर है, आप डायरेक्टली उसके पास गए, वही अपने आप पे डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, उसको ही डिसीजन लेने हैं कि क्या हमें ख़रीदना है, क्या नहीं ख़रीदना है। आपने उसे कन्विंस किया, सेल हो गई। लेकिन यहाँ पर आप एक ओनर से मिलने जा रहे हैं, एक CEO से मिलने जा रहे हैं, वहाँ पर आपको एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना है। आपको पहले कोटेशन भेजना होगा, उसके रिगार्डिंग सामने वाले को कॉल करनी होगी, उससे मीटिंग का टाइम अरेंज करना होगा, अपॉइंटमेंट लेना होगा, उससे मीटिंग करनी होगी। अगर वो उसके बारे में सोचने का टाइम लेता है तो उसे टाइम देना पड़ेगा, और उसके बाद उसे दोबारा सेल्स के लिए पिच करना पड़ेगा। ये प्रोसीजर फॉलो करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए B2B सेल B2C सेल से थोड़ी लंबी मानी जाती है, इसमें एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा लगता है। दूसरा डिफरेंस क्या आता है, आपको टारगेट किसे करना है, आपकी टारगेट पर्सन कौन है। तो जब आप एक B2C सेल कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपके पास एक कपल है, या फिर एक इंडिविजुअल कस्टमर होगा, या फिर एक कपल होगा। अगर एक कपल है आपके पास तो आपको उसकी वाइफ को टारगेट करना है। अगर उसकी वाइफ ने हाँ कर दी तो उस प्रोडक्ट को आप आसानी से बेच सकते हैं उस कपल को। वहीं B2B सेल में आपको किसे टारगेट करना है, आपको हमेशा डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को टारगेट करना है। कोशिश करिए बिजनेस ओनर को टारगेट करिए, और अगर बिजनेस ओनर नहीं मिलता है किसी से तो उसके नीचे की अथॉरिटी को टारगेट करिए। क्योंकि अगर आप B2B बिजनेस में, B2B सेल में किसी ऐसे आदमी को टारगेट करते हैं जिसके पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं है, जो आपका डिसीजन ले ही नहीं सकता कि आपसे परचेजिंग करनी भी है या नहीं करनी है, या फिर परचेज की रिक्वायरमेंट है भी या नहीं उसकी कंपनी में, वो आपकी सेल एग्जीक्यूट नहीं करवा पाएगा। आपको हमेशा बिजनेस के डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी से बात करनी होगी, उसको कन्विंस करना होगा, तब आप एफिशिएंटली उस सेल को कर पाएंगे। अदरवाइज आपकी सेल B2B में नहीं हो पाएगी। तीसरा डिफरेंस क्या होता है, B2C सेल में हम कस्टमर को सेल कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हमारे पास लीड्स बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स होते हैं, तो हमारे पास इनडायरेक्टली अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं। हम वहाँ गलतियाँ भी कर सकते हैं और उन गलतियों से सीख के आगे कस्टमर को सेल भी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक B2B बिज़नेस की बात है, वहाँ पर हमारे पास कंपैरेटिवली लीड्स काफ़ी कम होती हैं, क्योंकि हम बिज़नेस को सेल कर रहे होते हैं। वहाँ पर लीड्स हमारे पास कम रहेंगी, और हमारी एक गलती जो एक कस्टमर खोती है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, हमारी बहुत बड़ी लीड लॉस हो जाती है। तो यहाँ पर ये याद रखना होगा कि B2C सेल में मिस्टेक्स करने की पॉसिबिलिटी है, वहाँ मिस्टेक्स सही जा सकती हैं। लेकिन B2B सेल में अगर आपकी एक भी लीड का लॉस होता है तो वहाँ पर एक बड़ा नुकसान होता है, कंपनी को एक बड़ा लॉस होता है। चौथा डिफरेंस क्या है,
B2C सेल में क्योंकि हमारे पास लीड्स ज़्यादा होती हैं, हमारे पास कस्टमर ज़्यादा होते हैं, इसलिए मोस्टली हमारे प्रोडक्ट की प्राइसिंग कम होती है। हम बहुत सारे कस्टमर से डील कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट की प्राइसिंग कम होगी। जबकि यहाँ B2B सेल में हमारे प्रोडक्ट की प्राइसिंग हाई होती है, हम एक सेल से बड़ा अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। बात यह है कि B2B में कंपैरेटिवली महंगे प्रोडक्ट होते हैं, जबकि B2C में कंपैरेटिवली सस्ते प्रोडक्ट होते हैं। तो अगर आपने B2C में सस्ते प्रोडक्ट सेल किए हैं और आप B2B में जा रहे हैं, तो आपको कंपैरेटिवली महंगे प्रोडक्ट सेल करने होंगे, उस चीज़ को समझना होगा। तो B2C से B2B में जाते टाइम अगर आप इन बातों को नोटिस करते हैं अपनी सेल्स में, तो आपको फ़ायदा होगा। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हों तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। अभी के लिए गुड बाय।